इसके अलावा वेदांता, गोदरेज प्रॉपर्टी, सेल, ये कुछ एक और शेयर होंगे जो प्रॉफिट बुकिंग भी करवाएंगे शुरुआत में। चलिए देखते हैं 5 सेकंड बाद। एडवांस डिक्लाइन ठीक ही होगी, ज़्यादा खराब नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1000 शेयर होने ही चाहिए। 980 शेयर आए हैं और 568 डिक्लाइंस के साथ इस समय काम का जाए। थोड़ा कशमकश होगा, हो सकता है हल्का सा हम और नीचे जाएं। बैंक निफ्टी के अंदर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बाद में आएगा, निफ्टी के अंदर पहले आएगा, तो इसलिए निफ्टी में आज या तो 22,800 की वेट करूंगा, या मैं फिर से कल के हाइस का या फिर आज का जो लो है, सारी गिरावट खत्म हो जाए, फिर मैं मोमेंटम का वेट करूंगा। जब तक ये हरे निशान में नहीं आएगा तब तक आऊँगा नहीं, या तो फिर 22,800 पे सोचूंगा। ठीक, ये बैंक निफ्टी आप 41 पॉइंट देख पा रहे हैं और इसके अंदर एथिकली देखा जाए तो गिरावट अभी थोड़ा कम है शुरुआत में। पहले 5 बड़े शेयर आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं प्रोड्यूसर साहब, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, HUL, और एक और शेयर भी जोड़ लो आजकल, वो है L&T। उसको भी दिखाना शुरू करो, क्योंकि जब बड़ा आदमी आएगा, FIs आएगा, तो L&T उनकी लिस्ट में रहता है। अभी तक मेरे को कोई भी ऐसा शेयर नहीं दिख रहा कि जिससे मैं कहूं कि हाँ भी इस शेयर के अंदर गिरावट कम है या इस शेयर के अंदर गिरावट नहीं है, तो ये मेरे काम आएगा। ये L&T आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो मैंने जो 6 शेयर्स आपको दिखाए, वो 6 में से सिर्फ एक L&T ऐसा है जो हल्के से हरे निशान में, अदरवाइज नहीं है। अब आप देखो मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स भी जरा दिखाओ। हालांकि अभी एडवांस डिक्लाइन डिस्टर्ब नहीं हुआ, निफ्टी थोड़ा और नीचे आया, 55 पॉइंट आ चुका है। एक बार जरा मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स भी दिखाओ, ये आपके ना मोमेंटम को चेक करवाएगा कि बाजार के अंदर खाने क्या हो रहा है। ठीक, तो आप देखोगे आज शुरुआत में उनमें भी हल्की हल्की गिरावट आपको दिखेगी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों के अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्की हल्की गिरावट है। ठीक जी, शुरुआत में जरा देखिए, जरा शेयर्स, अब स्क्रीन पे शेयर्स दिखाना शुरू करना। ठीक, सन फार्मा को दिखाओ, अडानी एंटरप्राइजेज, हिंडाल्को, विप्रो, ये कुछ एक शेयर हैं जो स्क्रीन पर आज आपको बढ़िया दिख रहे होंगे। अब आप देखो एडवांस डिक्लाइन ना आपके कांटे के टक्कर पे आ गया है, 900 वर्सेस 900 हो चुका है, यानी खुलने के बाद आपके एडवांसेस नहीं बढ़ रहे हैं, खुलने के बाद जो बढ़ रहे हैं वो डिक्लाइंस बढ़ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा भी और वेट करो, देखते हैं क्या होता है। ये निफ्टी बैंक इस बीच हरे निशान में आ चुका है, और इस बीच अगर आप एक बार जरा दिखाना चाहेंगे तो HDFC बैंक को, तो जरा वो भी दिखाइएगा, HDFC बैंक को। इसके अलावा जो और शेयर तेज़ हो रहे हैं बैंक निफ्टी में, मैं जरा वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी इस समय 6 शेयर तेज़ है, एक्सिस, SBI, कोटक, तीनों दिखाओ स्क्रीन पर, एक्सिस, SBI, कोटक, इंडसन भी दिखा सकते हो। तो आज फिर से कुछ बड़े शेयरों ने आज कमान संभाली हुई है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी भी मेरा ट्रस्ट उतना नहीं है, पहले मेरे को या तो कल के हाईस चाहिए ऊपर के, या तो फिर मैं 48,500 का एक बार वेट करूंगा। इसके बाद मैं एक बार जरा आपको कुछ और शेयर बता देता हूं, फिर उसके बाद आप छोटे मझोले शेयर चेक करते रहना। 200 वाली कैटेगरी में मैं लेके जाता हूँ आपको। जो शेयर कमज़ोर है उसमें पेटीएम दिखाइए, पेज इंडस्ट्रीज़ दिखाइए, वेदांता दिखाइए और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ दिखाइए। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज आपको कमज़ोर हैं। निफ्टी ने अपनी गिरावट को ख़त्म किया, एडवांसेस हो चुके हैं 1100। एक काम करेंगे, 10 मिनट के बाद आप जाके चेक करना कि इंडिया विक्स में इस समय क्या हो रहा है। अभी इंडिया विक्स ऑलमोस्ट शांत है, इंडिया विक्स गिर नहीं रहा, इंडिया विक्स बढ़ भी नहीं रहा। तो जो होने दे रहा है ना मार्केट के, उसको होने दे रहा है। कि आपको कवरिंग करानी है आप करो, आपको तेज़ी खेलनी है आप खेलो। अभी वो शांति से बैठा है, या तो ये घटे या तो बढ़े। ये बढ़ते समय 25 तक जाएगा, घटते समय करीब 12 तक वापस आएगा। तो बी अवेयर, सावधान रहना, अगले 10 दिन में ही यही काम करने जा रहा है। तो जो भी करेगा उस तरफ के मोमेंटम को रिवर्स करके आपको दिखाएगा। वैसे कोई स्क्रीन पे मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है, निफ्टी आ गया हरे निशान की तरफ अब, और बैंक निफ्टी भी। लेकिन अभी भी मैं खरीदते समय थोड़ा वेट करूँगा, थोड़ा और पक जाए, फिर उसके बाद फिर हम पोजीशंस मार्केट के अंदर देखना है, लेना शुरू करेंगे। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा, जल्दी जल्दी आप उसको नोटिस कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम आगे ट्रेड देखेंगे। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर 1200 शेयर एडवांसेस, ऊपर की लेयर सिर्फ एक हरे निशान में दिख रही होगी, अदरवाइज आप पूरी स्क्रीन में देखेंगे तो आपको 2.5 लेयर ऑलमोस्ट लाल निशान में। फिर भी आपकी रिकवरी आ गई है, बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी आ गई, फिर भी निफ्टी के अंदर रिकवरी आ गई है। हीट मैप देख के तो लगता नहीं है कि रिकवरी आनी चाहिए थी। आपके 3 शेयर वर्सेस 9 शेयर है, रेशियो है 1:3 की। फिर ये रिकवरी किस वजह से आई है, ये कैसी आई है? एक्चुअली में जो रिकवरी आई है वो बैंकिंग स्टॉक्स में आई है थोड़ी बहुत, और मैं वेट एंड वॉच करूँगा बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, और अभी क्या होता है थोड़ा और पक जाने के लिए वेट करूँगा। ठीक, तो ये हीट मैप भी आपने मोटा मोटी देख लिया। अब आपको सृष्टि बता रही है छोटे मझोले शेयर्स के बारे में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे कॉल्स के बारे में।
जी हाँ, तो इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे हालांकि ज़्यादा एक्शन नहीं है, पर कई सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, जिसमें कि जॉनसन कंट्रोल्स यहाँ पे 18% की तेज़ी है। इस काउंटर को आप ध्यान में रखिए। फिनोलेक्स केबल्स भी लगभग 9.5% की फिलहाल तेज़ी दिखा रहा है। और सीमेंट काउंटर्स में जेके लक्ष्मी सीमेंट भी अपने नतीजों के बाद देखिए 5.5% की तेज़ी दिखाते हुए, और प्रिज्म सीमेंट भी इसको पीछे से फॉलो कर रहा है, 4% की यहाँ पे तेज़ी है। वोडाफोन आइडिया, जैसे कि हम सुबह से ही जिक्र कर रहे थे, 3.5% की मजबूती यहाँ पे आ रही है, और वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से बिल्डअप हो रहे हैं। और इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन भी एक काउंटर है, जहाँ पे 3% की तेज़ी फिलहाल हम देख रहे हैं। पर रतन इंडिया पावर, ये काउंटर हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं। हालांकि भसीन जी ने इसको रिकमेंड किया था, वो हम जानते हैं, पर कल जब ईजी नाउ पे मार्क मोबियस जुड़े तो उनकी लिस्ट में भी रतन इंडिया पावर शामिल था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये देखना। आज फिर से देखिए 5% की तेज़ी दिखा रहा है। कुछ एक और काउंटर्स में देखें गिरने वाले शेयर्स की लिस्ट में, तो वहाँ पे वैभव ग्लोबल मार्जिन्स कमज़ोर आए थे, जिसके चलते 3.5% की वहाँ पे कमज़ोरी है। इसके अलावा हिम्मत सिन्हा सीड्स, यहाँ पे 5% की गिरावट दिख रही है। और लैंडमार्क कार्ड्स एक तरफा इसमें हमने रनअप देखा था, और नतीजों के बाद यहाँ पे देखेंगे तो 6% की गिरावट जरूर है। पूर्वांकरा भी आज 6% कमजोर है। तो कई सारे काउंटर्स जरूर है जहां पे आज हम बिकवाली हावी होती हुई देख रहे हैं, पर इस बीच भारत डायनामिक्स यहाँ पे भी नजर रखिए, ये काउंटर में भी एक अच्छा जोश है। और बेयर क्रॉप, ये काउंटर भी आज 5% की लगभग गिरावट दिखा रहा है। तो देखा जाए तो फिलहाल तो बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं दिख रही है, क्योंकि जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, 5-10% से ज़्यादा की तेज़ी है। और अभिषेक, अगर हम डिक्लाइंस और एडवांसेस का रेशियो देखें तो वहाँ पे भी जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उनमें ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ज़्यादा जोश है। 1269 शेयर हैं हरे निशान में, 754 शेयर हैं लाल निशान में एनएससी पर। और ये जो जोश दिख रहा है ना, इसमें मिड कैप का योगदान ज़्यादा है। लगातार तीसरे सत्र में मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर कारोबार कर रहा है। एफएनओ में तो ऐसे देखेंगे तो बराबरी का मामला है, 89 शेयर चढ़ने वाले हैं, 89 शेयर गिरने वाले हैं, तो यहाँ पर मामला बराबरी का है। निफ्टी अब बिल्कुल हरे निशान में आने की तैयारी फिर से कर रहा है, और अब हरे निशान में आ भी गया है। 22,968 के आसपास 71 के स्तर हैं। निफ्टी बैंक में तेजी और बढ़ गई, 131-32 अंक की तेजी हो गई, और ये तेजी एक्सिस बैंक, एसबीआई जैसे शेयरों के दम पर आज हम होते हुए देख रहे हैं। मेटल स्टॉक्स में आज मोमेंटम ठीक है। टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये आज बढ़त के साथ ये कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि सृष्टि बता रही थी कि वोडाफोन में अच्छा एक्शन है। एक शेयर जो भसीन साहब का है वो भी आपको हाईलाइट करके बता दें, रतन इंडिया पावर 15 रुपए के ऊपर जाकर अभी कारोबार कर रहा है। आज फिर से इसमें 5% का सर्किट आज दिखेगा। लेकिन चलिए अपने